नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका पनाली, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या प्रिकॉशंस होते हैं या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया आफ्टर 14 डेज जो बीटा HCG का टेस्ट होता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही मैंने प्रिकॉशंस के बारे में बताया, आपने लास्ट वीडियो देखा नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर प्रियंका पनाली आप सब्सक्राइब कीजिए, वो जाके आप देख सकते हैं। अब जैसे ही 14 डेज में सारे प्रिकॉशंस हो गए, सब कुछ आपने कर लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, 14 डेज निकाल लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट दिन आता है वो है बीटा HCG का। ये एक जैसे एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देके रिजल्ट्स का वेट करता है, ऐसे ही सेम चीज़ होती है कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, हर एक पेशेंट उनके रिज़ल्ट का वेट करता रहता है, वेदर वो पॉजिटिव है कि नहीं, प्रेग्नेंट है कि नहीं, ये देखने के लिए। तो ये दिन हमारे लिए भी बहुत एंजाइटी वाला होता है, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स वाला होता है। तो इस दिन हम बीटा HCG का टेस्ट लगवाते हैं। वो एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें एनीथिंग मोर देन 5 बीटा HCG, एनीथिंग मोर देन 5 वैल्यू अगर आती है तो उसको प्रेगनेंसी कहते हैं। और एक बार ये वैल्यू आ गई तो उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं करते हैं। आफ्टर 48 आवर्स मतलब 2 दिन के बाद हम वैल्यू रिपीट करते हैं बीटा HCG टेस्ट की। ये रिपीट करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो वैल्यू है वो डबल होना चाहिए। अगर वो डबल हो जाता है तो कंफर्मेशन हो जाता है कि प्रेगनेंसी अचीव हो चुकी है। उसके आगे फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे ही बीटा HCG की वैल्यू डबल हो जाती है, बीटा HCG वैल्यू लगाया जाता है, उसके बाद 10 डेज बाद हम अल्ट्रासाउंड करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे पहले कोई GSAC जेस्टेशनल सैक जो होता है वो यूट्रस में आता नहीं है। 10 डेज होने के बाद में एक जेस्टेशनल सैक हमें दिखने लग जाता है, इसलिए बीटा HCG टेस्ट होने के 10 दिन बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी करने का सबसे इम्पॉर्टेंट ये वजह है कि प्रेगनेंसी कहाँ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पता करना कि यूट्रस में है, ट्यूब्स में है कि कहीं और है। तो अगर कोई भी दूसरी जगह पे अगर प्रेगनेंसी हो रही है या ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, और अगर यूट्रस में हो रही है तो उसको इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसीलिए हमें सोनोग्राफी करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके आगे उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू।